सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब से पूछेंगे, जो इसराइल ने हमला किया, ये क्या कहते हैं इसके बारे में? सर क्या कहेंगे? मुबारक साहब, ये देखें, ये इसराइल ने बहुत दिनों से एक वो मैसेज दोहरा रहा था कि मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा। जी। और अमेरिका जो था, अमेरिका ने 2-4 दिन पहले, आपको पता है जो न्यूज में आया कि उसने अपने तमाम शहरियों को मिडिल ईस्ट में से निकलने या उधर ना जाने के लिए वार्निंग दी थी। तो ये एक खिचड़ी तो पक रही थी ना। अभी ईरान जो मुसलमानों की टर है, ये मुबारक साहब याद रखें, मुसलमानों की टर इनको हमेशा मारती रही है। ईरान के ऊपर कितने हमले हुए हैं, इसके कई जनरल, इसके बड़े बड़े साइंसदान, उधर आप देखें फलस्तीन के लीडर्स, उधर हिजबुल्लाह के लीडर्स, ये सब इसराइल ने मारे हैं ना। तो इनको यहाँ इस मुल्क के अंदर आके उन्होंने हिजबुल्लाह का लीडर मारा था। अभी ये देखें कि ये मुसलमानों का जो दिमाग है, ये कितना, मैं कहता हूँ, नालायक तरीन लोग हैं ये, कि जब पता भी है कि इसराइल वार्निंग भी दे रहा है कि मैं अटैक करूंगा, फिर इनके जनरल एक ही घरों में रहते हैं, इनके साइंसदान भी उन्हीं घरों में रहते हैं, और भी जो जो इन्होंने कोई अपना बंदोबस्त नहीं किया, ना एटमी साइट्स के ऊपर, ना मिसाइल साइट्स के ऊपर, ना बॉर्डर एंटर होते हुए कोई इनकी कोई सर्वेलेंस के लिए कि जहाज आ रहे हैं। ये सब चीजें हुई हैं मुबारक साहब, ये हैरानगी की बात है। यानी हम बातें कितनी करते हैं और रिएक्शन क्या है। मुबारक साहब, इन्हीं बातों के अंदर एक बात मैं दोहराना चाहता हूँ। इंडिया के वजीर खारजा ने 2-4 दिन पहले एक बयान दिया है, ये याद रखें। उसने बोला कि अभी हम पाकिस्तान के अंदर जाके मारेंगे उनको। ये जो ईरान में हुआ, ये याद रखें कि ईरान में जो कुछ हुआ इसराइल ने किया। कल इसराइल आपके ऊपर भी अंदर जाके जो उसने बयान दिया कि हम पाकिस्तान को भी मारेंगे, ये पाकिस्तान को अभी होश में आना चाहिए कि हम अंदर जाके मारेंगे। ये अंदर जाके मारना, ईरान के अंदर कोई मिसाइल साइट नहीं छोड़ी उन्होंने कुछ, और उनके जनरल को मार दिया, सरदारों को मार दिया। तो ईरानी क्या कर रहे थे जो इतनी टर्रे मारते हैं, हमारे पास ये, हमारे पास वो, हमारे पास वो। जब बॉर्डर से जहाज क्रॉस करते हैं, अगर आपके पास सिस्टम भी लिया हुआ है आपने, वो ट्रैक नहीं कर पाता। आपके साइट्स के ऊपर भी आप उसकी उनकी डिफेंस के लिए कुछ नहीं रखा हुआ, और वो सारे संस्थान भी बर्बाद है। घरों के ऊपर भी तुमने क्यों सारे जनरल इकट्ठे रखे हुए हैं? जैसे जियाउल सारे जनरलों को अपने अंदर घुसेड़ा था उसने, तो 17 जनरल मरे थे। तो आप बताएं मुझे कि ये मुसलमानों की जो नलायकी है, ये उनके कुंद ज़हन लोग हैं, ये तभी मार खा रहे हैं। वरना अकल होती तो जो जिस तरह इसको मार पड़ी, अपने लोग आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर देते और उधर पक्का डिफेंस सिस्टम होता, बॉर्डर के ऊपर मिसाइल लगे होते, तो फिर ये शायद इसराइल ना हमला कर पाता। तो मुबारक साहब, ये देखें, ये उसने 200 जहाज कहता है मैंने इस्तेमाल किए हैं और 5 हमले किए हैं, यानी 5 टन लिए उन्होंने जहाजों ने, और आके मारते रहे, और ये सोए हुए थे खा पी के। तो ये चीजें तो फिर होती है। अभी ईरान कहता है हम ये करेंगे वो करेंगे, ये हमने पहले भी सुने हैं और आपको भी पता है। अच्छा, ये बड़ी एक अहम बात है। जब मैंने भी ये खबर सुनी कि इतने लोग जो है इम्पोर्टर वो मारे गए हैं, तो वहाँ से मुझे भी पता चल गया कि अक्ल से पैदल लोग हैं, इनमें अक्ल भी नहीं है। और जिस तरह अभी आपने कहा कि तमाशबीनी में बड़े खुश रहते हैं, ये डांस, मांस, भंगड़े, ये, वो, ये। तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसराइल और भी खतरनाक हमले करेगा? बिल्कुल। मुबारक साहब, ये याद रखें, इसराइल इनकी हर वो चीज अभी तबाह करेगा जहां जहां उसको है कि इनका ये यहाँ पे दुकान चल रही है, यहाँ पे दुकान चल रही है। जैसे हमारी दुकानें चली हैं, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, रात दिन लगे फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल। तो इंडिया का वो बयान जो मैंने दोहराया अभी, ये पाकिस्तानी कौम अगर टिक्के कबाब खा के ना सोई हुई, तो फिर इंडिया के वजीर खारजा ने ऐलान पहले कर दिया है। इसी तरह इसराइल ने ऐलान किया था 5-10 दिन पहले कि हम अचानक हमला करेंगे, और उन्होंने कर दिया। कोई आपके आपके लोग कौन रोकेगा उसको? आपकी यूनाइटेड नेशन क्या रोक पाएगी? पहले भी आज तक जो कुछ हो रहा है फलस्तीन में इधर उधर, वो कौन रोक पाया? बाकी क्या रशिया या चाइना या ये बाकी ममालिक को रोक पाएंगे? नहीं। मुल्क अपना दफा खुद ही करते हैं, और उनको 24 घंटे होश में होना चाहिए कि मेरे ऊपर अगर अटैक हुआ तो उसके मैं क्या डिफेंस करूंगा, किस तरीके से करूंगा। अगर तुम अपने बंदे ही नहीं बचा सकते, एक ही जगह के सेड़े हुए सारे, और साइंसदान भी एक जगह के सेड़े हुए हैं, तो उनको तो आसान है ना टारगेट, तो वो तो आसानी से मारा, एक बम मारा, सारे उड़ा दिए। तो ये जब चीजें
मुसलमानों का टने जो मशहूर है हमारी, टने मार मार के फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल। तो अगर इसी तरह अटैक वो पाकिस्तान पे कर देता है, तो पाकिस्तान किसी को क्या पता है कौन क्या प्लान कर रहा है। और इंडिया के वजीर आजम ने एक हिंट दी है, सिर्फ उसके वजीर खारजा ने हिंट दिया कि हम अंदर जाके पाकिस्तान को मारेंगे। ये इसके अंदर बहुत बड़ा वजन है। और ये अगर सर हमारा तो जश्न ही नहीं खत्म हो रहा, हमारा तो जश्न ही नहीं खत्म हो रहा, हमारे तो बोर्ड ही नहीं खत्म हो रहे, सड़कों पे बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, ये कर लिया है। लेकिन अच्छा अब आते हैं थोड़ा सा ईरान के बाद, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की भी बारी है और इससे भी जो ये हर वक्त धमकियां देते हैं कि हमारे पास एटम बम है और हम ये करेंगे वो करेंगे, अंदरूनी तौर पे इसे भी कमजोर किया जाएगा। देखें, जब मुबारक साहब अंदर से मुल्क कमजोर होते हैं तो फिर वो मार खाते हैं। अभी पब्लिक के पास तो एटम बम नहीं है, ये तो फौज के पास है, और फौज के अंदर वो खुशियां मनाई जा रही हैं फील्ड मार्शल की, और जबकि उसने पैसे का काम नहीं किया। और वो अमेरिका जा रहा है, फील्ड मार्शल अमेरिका के लिए चला गया या जा रहा है, तैयारी पकड़ रहा है। अब देखें कि मुबारक साहब अमेरिका ने बड़ी होशियारी से 2-4 दिन पहले ये जो बताया था ना, ये कितना बड़ा एंड था। जब अमेरिका अपने लोगों को कहते हैं मत जाओ निकल आओ, ये क्या एंड था। अगर इनके अंदर अकल होती, सोचे कुछ होने वाला है ना, तभी तो वो अपने बंदूक को निकाल रहे हैं बाहर से, जाने के लिए मना कर रहे हैं। अभी इसराइल आप देखें कि इसराइल ने 10 दिन पहले से वार्निंग दी हुई है कि मैं अचानक हमला करूंगा। फिर ये भी अखबारों में आया कि उसने अमेरिका को बता भी दिया कि मैं हमला करूंगा। तभी जब उसने जाकर अपने बंदूक को रोकने के लिए बात की। अभी देखें कि मुबारक साहब एक बात याद रखें, जनरल हमीद ने आज से बहुत साल पहले एक बात की थी कि ये ईरान अफगानिस्तान ये सामने रखेंगे और एंड के ऊपर ये पाकिस्तान को मारेंगे। ये याद रखें, इसराइल और अमेरिका, और इस तरह को उसने एक बयान दिया था, वो आज भी स्टैंड करता है कि पहले ईरान को मारेंगे फिर अफगानी को, तो उन्होंने मार दिया पहले, वो तो घुस गए, तो अभी रह गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है ईरान के साथ, अगर वो ईरान के पूरे एरिया के अंदर इसराइल जा सकता है तो पाकिस्तान के क्यों नहीं जाएगा। पाकिस्तानी भी तो टिक्के के खा के सोए होते हैं ना रात को। तो ये चीजें जो है, ये मुबारक साहब, ये पता लगता है आप कितने ज़हीन है, कितने आप मुल्क के बचाने के लिए जानदार हैं, आपके पास क्या सिस्टम है, क्या वो जाग रहा है या सोए हुए खा के। तो ये ईरान की ऊपर अटैक, उसने ये बोला है कि ये पहला अटैक है। अभी 2 हफ्ते उसने ये बोला है, इसराइल के वज़ीर आज़म ने, 2 हफ्ते ये जंग रहेगी और हम इनका कोई चीज भी जहां हमें शक है कि इनकी दुकान वहां पे अंदर चल रही है उसको हम तबाह कर देंगे। इसके बाद आप देखें मुबारक साहब, ये एक हिंट है बहुत बड़ा। इसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ और हमारे टारगेट्स हैं जो हमारे लिए खतरा है, हम उनको भी तबाह करेंगे। ये क्या बात है, कुछ और टारगेट्स, ये पाकिस्तान आता है मुबारक साहब, ये याद रखें। अच्छा सर, रूस कोई किरदार अदा करेगा या अभी वो अपनी मुसीबत में पड़ा हुआ है? जी, ये जरा मैंने कहा रूस कोई किरदार अदा करेगा इस जंग में या वो अपने स्यापे में पड़ा हुआ है? ये ट्रंप की बात तो पता नहीं मुझे मुबारक साहब, ये ट्रंप नहीं, मैं रूस की बात कर रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही? रूस की बात कर रहा हूँ, पुतिन। मुझे सही आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या बात हुई है। चले, हमारा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। ओके जी, मेहरबानी। ये जनाब अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो बात अभी सर ने कही कि पाकिस्तान को भी घेरे में लिया जाएगा और किस तरह ये घेरा डाला जा रहा है, वो जिन लोगों को अकल थोड़ी सी है उनको मेरा पता चल गया है। लेकिन क्योंकि मुसलमानों में वाकई अकल की कमी है, दौलत देख लें आपको दुबई में भी नजर आएगी, सऊदी अरब में नजर आएगी, लेकिन अकल कहीं पे नजर नहीं आएगी। अकल का नामो निशान नहीं दूर दूर तक, सारा दिन बस लगे हुए हैं। और जिस तरह ये सोचते हैं कि हालात बदलेंगे, उस तरह मुझे नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन आप देख लें कि बदल के हर चीज में जब तक आप के पास अब अकल जो है वो यूरोप के पास है, इसराइल के पास है, चाहे आपके पास पैसा है, अरब ममालिक कुछ ऐसे हैं, मगर बड़ी सी तो गरीबों की है। लेकिन सवाल वही है कि जब आपको पता हो हमारे ऊपर हमला होना, तो हम एक ही जगह, एक ही शहर में, एक ही इलाके में अपने ज़रूरी बंदे इकट्ठे करके बिठा दें, तो यहाँ से फिर मेरा ख्याल है कि जो जंग आपने जीतनी है उसका अभी से आपको पता चल गया। बाकी बातों से रोज़ाना आप कुछ ना कुछ मारते रहते हैं, जीतते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ।